जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज का जो क्वेश्चन है काफी शानदार है, काफी जानदार है। यह बोर्ड के एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पुराने होंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य नए लोगों तक यह वीडियो आसानी से पहुंचेगा। और हमारा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि काफी बढ़िया विधि है। इस विधि से क्वेश्चन 100% आने वाले होते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा इसी क्वेश्चन को बताया था, लेकिन आज हम बताएंगे वज्रगुणन विधि। तो चलिए हम वज्रगुणन विधि से क्वेश्चन को समझते हैं। 3x + 4y - 10 = 0, 2x - 2y - 2 = 0। यह हमारा समीकरण 1 रहा, यह हमारा समीकरण 2 रहा। यह 10 जो था बराबर के बाद प्लस में था तो बराबर का पहले माइनस में होगा, और ठीक उसी प्रकार ये भी हमारा माइनस में होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख देंगे। यहाँ पर एक 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 लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर क्या होगा, दो होगा, बी दो और सी दो। हमने इसको किस लिए लिखा, तो यहाँ पर जो समीकरण 1 और समीकरण जो हमने 2 तैयार किया है उसी के कारण हमको यहाँ पर लिखना पड़ा। तो चलिए हमारे क्या है 3, यह हमारे कितना है 4, यह हमारे कितना है तो -10 है। और ठीक उसी प्रकार हमारा A2 कितना है 2, और B2 कितना है -2, और C2 कितना है तो ये भी माइनस में ही है। तो अब इतना करने के बाद हम अब फार्मूले पर जाएंगे। हमारे वज्रगुणन विधि का फार्मूला क्या होता है, चलिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। x बाटा में y बाटा में 1/में बराबर का चिन्ह बीच में रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे तो बी और सी लिखेंगे, फिर घटाव का चिन्ह देकर बी और सी लिखेंगे, और सी ए घटाव सी ए। वाई की जगह हमने क्या लिखा सी ए आ घटाव सी ए लिखे उसके नीचे। अब यहाँ पर क्या होगा ए बी घटाव ए बी। हमको इसी को याद करना है, बी सी सी ए बी, और हमको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला अब तैयार होगा। यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, फिर उसका उल्टा रहेगा यानी 2 1। अब सारे जगह उसी तरह हम लिख देंगे। इस प्रकार हमारा वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला बनकर अब तैयार हो गया। काफी आसानी से यह फॉर्मूला तैयार हुआ, इसको याद करने की कोई झंझट भी नहीं है। तो चलिए हम आगे हम इसको कैसे हल करते हैं। बी जो 1 है, बी 1 कितना है, यहाँ पर हम देखेंगे 4 है, 4 गुणे सी 2 कितना है तो सी 2 हमारा -2 है। यहाँ पर हम -2 को कोष्ठ में डाल देंगे, फिर घटाव का चिन्ह, बी 2 कितना है तो -2 है। उसके बाद C1 कितना है तो -10 है। हम कोष्ठ में डालते चले जाएंगे इसको छोड़कर, क्योंकि यह क्वेश्चन सूत्र में कहीं है। अब आगे क्या है y है, C1 कितना है -10 है। उसके बाद A2 कितना है तो 2 है। उसके बाद C2 कितना है, यहाँ पर हमको सबको देखना है, -2 है। कितना है C2 -2। घटाव का चिन्ह देंगे और क्या देंगे हम यहाँ पर -2 देंगे। और यहाँ पर ए एक कितना है तो 3 दिया, यहाँ पर 3 लिख देंगे हम। इस प्रकार हमारा y का भी मान अब तैयार हुआ। अब हम 1 बाटा में क्या लिखेंगे, एक जो 1 है ए 1, ये कितना है यहाँ पर 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। और गुण बी B2 कितना है इनके B2, तो B2 कहाँ पर है इनके B2 यहाँ पर दिया है -2 दिया है तो माइनस हम 2 लिखेंगे। उसके बाद घटाव का चिन्ह, यहाँ पर घटाव का चिन्ह देंगे। इसी बेस पर हम सबको हम सजा देंगे। ये वाला कहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो कितना होगा 2 होगा, और गुणे और उसके बाद ये वाला कितना है तो यहाँ पर है 4 दिया है। अब इस प्रकार हमारा ये सब तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ हल करना है। हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा x अब बटा में 4 दूनी 8, या माइनस माइनस कट गया, 10 दूनी 20, लेकिन घटाव का चिन्ह यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और y अब बटा में -10, यहाँ पर क्या है
माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ पर माइनस 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 2 तिहाई 6। उसके बाद 1 में 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब आगे का काम क्या है हमको करना, तो इन दोनों को हमको जोड़ देना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 20 8 28। वाई बटा में कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 में -14 हो जाएगा। अब हमको एक्स और वाई का मान सिर्फ निकालना है, तो एक्स बाटा में क्या हो जाएगा हमारा, तो -28 होगा। और बराबर के बाद हम 1 में -14 देंगे, क्या देंगे, तो 1 में -14 देंगे। इस प्रकार हमारा अब एक्स का मान निकलने वाला है। देखिए कितना आसानी से हमारे एक्स का मान निकलता है। माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर 28 बटा में 14, 14 दूनी 28, यानी कि एक्स का मान हमारा कितना आया, 2 आया। अब हमको क्या करना है, तो y बटा में -14 लिखना है। अब बराबर फिर 1 में -14 करना है, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 14 बटा में 14, ये दोनों कटा तो कितना बचा, 1 बचा। इस प्रकार x का मान कितना आया, 2 आया, और y का मान 1 आया। इस प्रकार हमारा x और y का मान निकल गया। हमारा x और y का मान इस प्रकार ज्ञात हुआ। तो हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाए, चाहे विलोपन विधि से बनाए, चाहे वज्र गुणन से, चाहे कोई अन्य विधि से बनाए, हमारा आंसर सेम टू सेम इतना ही आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप इसको विलोपन विधि से बनाकर देख लीजिए। अगर आंसर इतना नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर आएंगे तो हम आगे का जो क्वेश्चन है लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।